मगर अय्यूब अंसारी ने किसी को अंदर न जाने दिया। हजारों का मजमा वहां भीड़ लग गई, अय्यूब अंसारी ने किसी को अंदर न जाने दिया। अल्लाह अकबर। अब क्या देखते हैं कि इसी दौरान एक खूबसूरत सा एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और इतना उसकी खूबसूरती का ये आलम है जैसे लगता है शायद कि चांद से हुस्न की भीख मांगता हो। वो दौड़ता हुआ बच्चा चला आ रहा है, ज़बान पर सिर्फ एक ही नारा है, बताओ मेरे नाना कहाँ है, बताओ मेरे नाना कहाँ है, बताओ मेरे नाना कहाँ है। अय्यूब अंसारी ने कहा मैंने हजारों को तो रोक लिया मगर मैं इस बच्चे को न रोक सका। बच्चा अंदर चला गया, मैं देखता रह गया। देखते ही देखते बच्चा मुस्तफा जाने रहमत के सीने पर बैठ गया। बच्चा सरकार के सीने पर बैठा, सीने पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत की ताली में हिलाल करना शुरू किया, ताली में हिलाल किया। अल्लाह अकबर। अय्यूब अंसारी कपकपा रहे हैं कि सरकार ने कहा था किसी को अंदर न आने देना, हजारों को तो रोक लिया मगर ये बच्चा सरकार के सीने पर बैठ गया है। अल्लाह अकबर। आज तो मेरे इश्क का जनाजा निकल जाएगा, आज तो मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल जाएगा, आज तो मेरी अकीदत का जनाजा निकल जाएगा। बच्चे ने हिलाल किया, ताली में हिलाल कर रहा है बच्चा। मेरे सरकार बेदार हुए, मुस्तफा जाने रहमत की आंखें खुली, मेरे सरकार ने देखा हुसैन है। आका ने हुसैन की पेशानी को चूमा, अपनी जबान को बाहर किया, हुसैन के मुंह में दिया। जब हुसैन मुतमईन हो गए तो आका ने जबान को बाहर किया और आका ने अब देखा अय्यूब अंसारी की तरफ। क्या देखते हैं कि अय्यूब अंसारी मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं। आका ने देखा तो पूछा अय्यूब क्यों रो रहे हो? तो अय्यूब ने कहा आका आपने कहा था किसी को अंदर न आने देना, मैंने हजारों को तो रोक लिया मगर ये जब बच्चा दौड़ता हुआ आया इसको रोकने की हिम्मत नहीं हो सकी। आका मैं इसलिए रो रहा हूँ। तब मेरे सरकार ने कहा था अय्यूब अच्छा किया तुमने जो इसको ना रोका। अरे मैंने यही तो कहा था कि किसी को अंदर ना आने देना, मैंने ये नहीं कहा था कि हुसैन आए तो हुसैन को भी ना आने देना। अरे अच्छा किया तुमने जो हुसैन को अंदर आने दिया, इसलिए कि ये मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि दुनिया हुसैन के तकद्दुस को पहचान ले, ताकि दुनिया हुसैन की अजमत को पहचान ले। अब एक बात और बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने वो रिवायत सुनी होगी कि हुसैन सजदे, सरकार सजदे में हुसैन पुश्ते रसूल पर सवार हो गए। मुस्तफा जाने रहमत ने चाहा कि सर को सजदे से उठाऊं, रब ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ और महबूब से कह दो कि सर को सजदे से ना उठाओ जब तक हुसैन खुद ना उठे, सर को ना उठाओ। यहाँ पर लोग अलग अलग बातें पेश करते हैं। कोई कहता है सरकार ने 70 मरतबा तस्बीह पढ़ी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूं ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, मगर मेरी नजर जहां पहुंची है कि सरकार ने जो हुसैन को पुश्ते रसूल पे बिठाया और खुद ना उतारा, मेरी नजर जहां पहुंची है उसकी असली वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह 10 मिनट में मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, इसलिए कि शहादत पर भी आपने बयान सुन लिया, तकरीरें आपने सुन ली है और हमको भी अपने आप को बचा के रखना है। आगे भी प्रोग्राम है, अगर आज ही पूरा दम लगा देंगे तो आगे के लिए बेदम हो जाएगा। तो इसलिए बस थोड़ा सा बोलेंगे, परेशान आपके चेहरे भी बता रहे हैं कि कल ताजिया भी निकालना है, उसके लिए भी थोड़ा सा मौका दे दिया जाए।
मगर मेरे दोस्तों में कहना चाहूंगा, ताजिया दारी को मेरे इमाम ने इसको मुतलकन हराम नहीं कहा। किसको हराम कहा? जो मुरव्वजा ताजिया दारी। आज कुछ हमारी ही मौलवी आला हजरत की किताबों का हवाला दे देकर कौन को गुमराह कर रहे हैं, रिवायतों को तोड़ मरोड़ कर आज वो भी ताजियादारी को खूब फरोख्त। ताजियादारी कैसी होना चाहिए? वो जो हुक्म शरा है वो ये है कि आप ताजिया रोज़ाए हुसैन का नक्शा बना और एक जगह उसको रखे और एक जगह उसको रखकर अदब के दायरे में वहां हाजिरी दे। ये ताजियादारी जायज है। वरना आज क्या होता? आज हालात हमारे क्या है? नमाज एक टाइम की नहीं है, नमाजों का हमको पता नहीं, नमाज का हमको पता नहीं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मुहर्रम पर ताजियादारी के नाम पर, इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर वो अपना सीना ठोकते हैं। नमाज का पता नहीं है, रोजे का पता नहीं है, हराम हलाल का पता नहीं है, और वो ताजियादारी को करने के लिए मैदान में निकलते हैं। हालात क्या होते हैं? आज लोगों ने ताजियादारी सिर्फ ढोल बजाने को, मातम करने को, हल्ला करने को, जो है मक्कारियां करने को, डांस करने को, तमाशा करने को लोगों ने ताजियादारी समझ लिया है। याद रखना मुसलमानों, ये ताजियादारी नहीं है। अगर असल हुसैनी हो तो ढोल बजाने से हुसैनी नहीं माने जाओगे। अरे हुसैनी को है जो ढोल को शरीयत ने हराम कहा, वो ढोल की तरफ रुख ना करे। हुसैनी वो है जो नमाजों की पाबंदी करे। हुसैनी वो है जो 10 दिन इमाम अली मकाम का जिक्र करे, जिक्र की महफिलें सजाए। इन ढोल ताशों से, गाने बजानों से, इन मातम से दूर रहे, वही असली हुसैन। सुभान अल्लाह। आज हमने समझ लिया कि जो जिसने ज्यादा ऊंचा ताजिया बना लिया वही ज्यादा पक्का सच्चा हुसैन। मेरे दोस्तों ये खुराफात खत्म करो। शरीयत ने जो कहा है हमको वो देखना है। इमाम अली मकाम ने तलवारों के बीच में भी नमाज अदा की। एक तरफ तलवारें चल रही हैं, एक तरफ नमाज अदा हो रही है। आज नमाजों का हमको पता नहीं, वुजू कैसे होता है हमें मालूम, गुस्ल के क्या फराइज है हमें मालूम। आज हम दीन से इस कदर दूर हो गए, मगर अफसोस है कि हमें जरा सा एहसास नहीं कि हम किस दहाने पर खड़े। मेरे दोस्तों, अपने आप को दीनी माहौल में ढालें। अब देखें यहां पर जो पुश्ते रसूल पर हुसैन सवार हुआ, उसकी असल वजह क्या थी वो देखिए। मेरे वो तारीख याद करें आप फतेह मक्का कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का शरीफ से हिजरत की, ऐलान नबुव्वत के 13वें साल, तो उस वक्त 11 लोगों 12,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब 12,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को ताकत मिली, इस्लाम को तक़वियत मिली, इस्लाम को क़ुव्वत मिली। मेरे सरकार उनको लेके मदीना आ गए। अब मेरे सरकार ने जब देखा कि इस्लाम को ताकत मिल गई तो मेरे सरकार ने फिर मदीना से मक्का वापसी की। जब वापस जा रहे थे तो कुफार मक्का ने मुस्तफा जानी रहमत पे हमला कर दिया। जब उधर से हमला हुआ तो इधर तो सहाबा शहीद हो गए, मगर जब सहाबा ने पलट कर वार किया तो उधर 27 लोगों को वासिले जहन्नम कर दिया। तब मेरे सरकार ने लोगों से कहा था कि लोगों अपनी तलवारों को मैदान में डालो, लोगों इन पर हमला ना करो, इन पर तलवारें ना चलाओ। अरे हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो गालियां देने वालों से भी प्यार करने आए हैं। सुभान अल्लाह। हम तो गालियां देने वालों को भी सीने से लगाने आए। अब देखिए
हरम शरीफ के करीब में कुफ्फारे मक्का छुपे हुए थे। मुस्तफा जाने रहमत ने हिजरत से पहले लोगों से कुछ शर्तें रखी थी जो आज पूरी होना थी। उनमें एक शर्त यह भी थी कि खाना काबा की चाबी उसी दिन तलब की गई। मेरे सरकार ने अपने हाथों से खाना काबा के ताले को खोला और ताला खोलकर मुस्तफा जाने रहमत ने खाना काबा से बुतों को तोड़कर बाहर फेंक दिया। जब तमाम बुत मेरे सरकार ने तोड़ दिए, सामने देखते हैं तो आते हैं दामाद पैगंबर फातिह खैबर मौला अली शेर खुदा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने अली को देखा तो कहा, अली आज खाना काबा को बुतों से पाक करना। अली ने कहा, आका खाना काबा को बुतों से पाक करना है। अली अंदर गए, क्या देखा कि तमाम बुत तोड़ दिए हैं, एक बुत अब भी है जो बाकी है। अली ने कहा, आका आपने तमाम बुत तोड़ दिए मगर एक बुत अब भी मुझे नजर आ रहा है। आका ने देखा तो कहा, अली तुम सच कह रहे हो, एक बुत अब भी बाकी है। तो अली ने कहा, आका मुझ गुलाम का छोटा सा मशवरा है। बोले क्या मशवरा है? तो अली ने कहा, आका मैं यहाँ बैठता हूँ, आप मेरे कांधों पर सवार हो जाए और सवार होकर आप इस बुत को तोड़। तब मेरे सरकार ने कहा, अली माना कि तुम फातिह खैबर हो, माना कि तुम शेर खुदा हो, मगर कितनी भी ताकत तुम रखते हो कि मुझ के नबुव्वत का बोझ तुम बर्दाश्त कर लो। तो अली ने कहा, आका मैं इतनी ताकत नहीं रखता जो मैं आपका बोझ उठा पाऊं। तब मेरी सरकार ने कहा, अब जो मशवरा तुम हमें दे रहे थे तुम उस पर अमल करो। मेरी सरकार बैठे, अली को कांधों पे बिठाया। सुभान अल्लाह। अब जिसे मुस्तफा जाने रहमत उठाए उसे कौन गिरा सकता, और जिसे सरकार गिराए उसे उठा कौन सकता। अली को मेरे सरकार ने कांधों पर बिठाया और कांधों पे बिठा के मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए। अब मेरे सरकार ने अली से पूछा, अली का बुत तोड़ दिया? तो अली ने कहा, आका बस अभी तोड़ा। मेरे सरकार ने फिर थोड़ी देर बाद पूछा, अली का बुत तोड़ दिया? तो अली ने कहा, आका बस अभी तोड़ा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे सरकार ने पूछा, अली का बुत तोड़ दिया? तो अली ने कहा, आका बस अभी तोड़ता हूँ। तब मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, अली काम तो इतनी देर का नहीं था जितनी देर हो गई। तब अली ने कहा, आका आपने बिल्कुल सच कहा है, काम इतनी देर का नहीं था, मगर आज मैंने आपके कांधों पर बैठकर वो देखा है जो कभी नहीं देखा। सरकार ने कहा, क्या देख लिया है? तो अली ने कहा, आका आज मैंने मशरिक भी देख लिया, मगरिब भी देख लिया, शिमाल भी देख लिया, जुनूब भी देख लिया। आका हकीकत तो ये है कि आज मैंने दुनिया भी देख ली है और जन्नत भी देख ली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया भी देख ली है, जन्नत भी देख ली। मेरे सरकार के कांधों पे बैठ के दुनिया भी नजर आती है, जन्नत भी नजर आती है। तो बिला तस्बीह हो तफसील मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन को जो पुष्प पे बिठाया और खुद ना उतारा, वजह क्या थी? वजह ये थी, मेरे सरकार जानते थे कि मेरी बेटी का बेटा हुसैन एक वक्त आएगा, ये करबला जाएगा, उस वक्त मैं नहीं होगा जो हुसैन को करबला का रास्ता बता दूं। अली नहीं होंगे जो हुसैन को जंग का पैतरा बता दे, फातिमा नहीं होगी जो हुसैन को जंग का सलीका बता दे। मेरी पीठ से दुनिया भी नजर आती है, क़यामत तक जो होने वाला है वो भी नजर आता है। तो सरकार ने हुसैन को पीठ पे इसलिए बिठाया ताकि बेटा हुसैन दुनिया भी देख ले और क़यामत तक दुनिया में जो होने वाला है वो मंजर भी देख ले। बेशक। अब अगर कोई हुसैनी हो तो जरा नारा लगा के हमारी हौसला अफजाई करो। नारे हैदरी, नारे तकबीर,
उलमाए अहले सुन्नत। यही वजह थी कि करबला का इतना बड़ा सानहा पेश आया। मक्का मदीना छोड़ दो मेरे हुसैन।